संविधान संविधान शुक्रिया 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 शुक्रिया। 17 अप्रैल बरोज़ जुमेरात को ये हम सभी संविधान को मानने वालों के लिए बड़ा ही खुशाइन दिन है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार के द्वारा बनाए गए असंवैधानिक कानून पर एक अंतरिम स्टे और अंतरिम जो है उसके ऊपर स्टे आदेश के ऊपर स्टे जो है वो लगा दी है। इसके शुक्राने के अंदर इसका शुक्रिया अदा करने के लिए आज हम जलगांव रेलवे स्टेशन बाबा साहब अंबेडकर के पुतले के नीचे यहाँ पर जमा हुए हैं कि जैसा कि भारत सरकार ने अप्रैल के महीने की इब्तिदा में ये असंवैधानिक कानून पास किए थे, जिसके अंदर संविधान की जो आर्टिकल की दफ़ा 14 है, 25 है, 26 है, इसका क्लियर वायलेशन हो रहा था और मुसलमानों का जो वक्फ था, जो उनकी रिलीजिकल प्रॉपर्टी है, उसको एक तरीके से छीनने की हुकूमत की मंशा थी, हुकूमत की कोशिश थी। तो हुकूमत ने संख्या बल के बलबूते पर पार्लियामेंट में, चाहे वो लोकसभा हो राज्यसभा हो, वहाँ तो इस कानून को पास कर लिया था संख्या बलबूते पर। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुकूमत ने इस केस की पैरवी की तो वहाँ पर हुकूमत बगले झांकने के ऊपर मजबूर हो गई। कल भी जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने हुकूमत के सॉलिसिटर जनरल से सवाल किया था कि जिस तरह मुसलमानों के वक्फ के अंदर तुम नॉन मुस्लिम मेंबरान को शामिल कर रहे हो, इसी तरह अगर दूसरे जो एंडोमेंट है, चाहे वो हमारे हिंदू भाई के एंडोमेंट हो, चाहे वो सिख एंडोमेंट हो या फिर इसी तरह जैन एंडोमेंट हो, उनके अंदर भी आप नॉन हिंदू या नॉन सिख या नॉन जैन को दाखिल करोगे क्या? तो हुकूमत के जो सॉलिसिटर जनरल थे उनके पास इसका कोई जवाब नहीं बन रहा था। इसी तरह आज जो है हुकूमत ने उनसे तीखे सवाल किए, जिसके नतीजे में खुद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने खुद अंडरटेकन करते हुए खुद जो है हुकूमत से ये कहा, सुप्रीम कोर्ट से ये कहा कि हम जो है 7 दिन का वक्त चाहते हैं और जब तक हम अपना हल्फनामा दाखिल नहीं कर देते, वक्फ बाय यूज़र उसका जो स्टेटस है उसके अंदर कोई तब्दीली नहीं लाई जाएंगी। इसी तरह जो सेंट्रल वक्फ बोर्ड है और स्टेट वक्फ बोर्ड है, इसके अंदर किसी भी नए मेंबरान की नियुक्ति नहीं की जाएंगी। तो ये हमारे लिए जो है ये कामयाबी की तरफ पहला कदम है। तो हम सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करते हैं। इसी तरह वो सारे के सारे वकला जिन्होंने इस मुकदमे की पैरवी की, संविधान के लिए वहां पर डटकर खड़े रहे, हम उन सब का भी जो है शुक्रिया अदा करते हैं। और जिन जिन लोगों ने इस काले कानून के खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाखिल की थी, उन तमाम लोगों का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं।